बिहार चुनाव का ऐलान, 2 चरण में होंगे मतदान। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। जितना सूरज को पूरब में उगना, पश्चिम में डूबना, उतना एनडीए के सरकार को बनने में तय है और पूरी 2/3 से ऊपर मतों। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, बिहार में विपक्षी दलों के सफाई की तारीख तय। जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, यहां विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। बिहार में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। वहीं बात अगर हम फाइनल नतीजों की करें, जो कि 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 121 सीटों पर जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस बात का ऐलान खुद चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बकायदा जो चुनाव होंगे जिस एरिया में, उसको लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बिहार का मैप भी शेयर किया गया है, जहां पर उन्होंने बकायदा डिटेलिंग के साथ बताया है कि कौन कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पहले और दूसरे चरण में चुनाव होंगे। बात अगर हम पहले चरण के चुनाव की करें, जिसमें सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना, सिवान, गया समेत जो मिडिल बिहार के एरियाज हैं यानी कि सेंट्रल बिहार के 121 सीट, वहां पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। जबकि बात अगर हम दूसरे चरण की करें तो इसमें जो सीमांचल का एरिया पड़ता है यानी कि मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, औरंगाबाद समेत 122 ऐसी सीटें हैं जहां पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और वही नतीजे जो है वो 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये 14 नवंबर को तय हो जाएगा। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो उसको लेकर के बीजेपी और एनडीए के तमाम जो नेता है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो तारीख तय की गई है वो दरअसल विपक्षी दलों की सफाई की तारीख तय की गई है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 2/3 से ज्यादा वोटों से एनडीए की सरकार बनना तय है। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा कि ये चुनाव आयोग की दया है जो उन पर एफआईआर नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए अफवाह राहुल गांधी की ओर से फैलाई गई। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने एसआईआर पर कहा। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई। इम्पैक्ट तो यही हुआ कि उल्टे मुंह भाड़ गिर गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो
एसआईआर में हिट एंड रन करके कहां भागे कुछ पता नहीं। कोई कहता है थाईलैंड गए, कोई कहता है कोलंबिया गए, कहां गए कुछ पता नहीं। हमारे जैसे लोगों को तो नहीं पता है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया, नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए अफवाह फैलाया, यही काम किया। जितना सूरज को पूरब में उगना पश्चिम में डूबना, उतना एनडीए के सरकार को बनने में तय है और पूरी 2/3 से ऊपर मतों। वही बात अगर हम बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की करें तो उनका कहना है कि बिहार चुनावों की जननी होगा। ये देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ये चुनाव लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण होगा। ये लोकतंत्र की जननी की परीक्षा है और ये देश को एक नया संदेश देगा। सुनिए क्या कुछ बिहार चुनाव की तारीखों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा उस देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू के जंगल राज को लेकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक जंगल राज में बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतदाताओं को धमकाया और रोका जाता था, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होगा। लोगों ने बिहार में विपक्षी दलों की सफाई की तारीख तय कर दी है। सुनिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का ये बयान। भारत के चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी परिवारवादी भ्रष्टाचारी जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव हो। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कुल मिलाकर के बीजेपी की और एनडीए की बात करें तो वो आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यह सिर्फ चुनावी तारीखों का बिगुल नहीं फूका गया है, बल्कि एनडीए की जीत का शंखनाद चुनाव आयोग की ओर से तय कर दिया गया है, क्योंकि बिहार की जनता ने यह ठाना है कि वापस से लालू का जंगल राज नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता वैसा जंगल राज दोबारा से नहीं देखना चाहती जिसमें बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतदाताओं को धमकाने का काम किया जाता था। वहीं बात अगर हम बिहार में गठबंधन की स्थिति की करें तो एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसमें बीजेपी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो इसमें आरजेडी और कांग्रेस के अलावा मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी, वामपंथी दल और पशुपति पारस के लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। एनडीए गठबंधन ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन यानी कि विपक्षी दलों ने 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, सीपीआईएम को 12 और असदुद्दीन ओवैसी की महज 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कम सीटें मिलने के बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था और आरजेडी के साथ चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री वही बने थे। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं और अभी भी नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हैं और कई दफा वो मंचों से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐलान करते रहते हैं कि उनसे गलती हुई थी कि वो आरजेडी और महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे, इंडिया अलायंस में शामिल हो गए थे, लेकिन अब उनसे दोबारा ये गलती नहीं होगी और वो हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।